गुरुराराधनादिश्च गुरुः परमदैवतम् गुरोः परतरं नास्ति कृपालु गुरवे नमः। तत्व जिज्ञासु महानुभाव, दैनिक नियमानुसार पहले कुछ देर श्री हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ किया जाएगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, रे भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद सद्गुरु सरकार की। अब आप लोग कृपया समाहित चित्त होकर बैठ जाएं। अब तक आप लोगों को यह बताया गया कि विश्व का प्रत्येक जीव ईश्वर का अंश है। ईश्वर एवं आनंद पर्यायवाची शब्द हैं। अस्तु विश्व का प्रत्येक जीव आनंद का अंश सिद्ध हुआ, और चूंकि प्रत्येक अंश अपने अंशी से ही प्यार करता है, ये नेचर का नियम है, इसीलिए विश्व का प्रत्येक जीव भी एकमात्र आनंद ही चाहता है। और चूंकि जीव अनादि है, साथ ही एक क्षण को भी अकर्मा नहीं रह सकता, इसीलिए अनादिकाल से निरंतर विश्व का प्रत्येक जीव एकमात्र आनंद की प्राप्ति के लिए ही सतत प्रयत्नशील है। और ये प्रयत्न तब तक चलता रहेगा जब तक कि जीव को अपने परम चरम लक्ष्य परमानंद की प्राप्ति नहीं हो जाती।
आनंद की परिभाषा बताई गई कि आनंद अनंत मात्रा का होता है एवं अनंत काल के लिए होता है। ऐसा वेद कहता है, यो वै भूमा तत्सुखम। ऐसा अनिर्वचनीय, अपरिमेय, अपौरुषेय दिव्यानंद एकमात्र भगवान को प्राप्त करके ही प्राप्त हो सकता है, ऐसा वेदों शास्त्रों ने बताया। अतएव भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान के ज्ञान की आवश्यकता है। सबसे पहले ये जानने के उपरांत हम भगवान को जानने के लिए वेदों शास्त्रों में गए, किंतु वहां से पता चला कि भगवान को कोई नहीं जान सकता, क्योंकि भगवान इंद्रिय मन बुद्धि का विषय ही नहीं है। पश्चात उन शास्त्रों वेदों ने बताया कि भगवान को एकमात्र उनकी कृपा से ही जाना जा सकता है, लेकिन उस कृपा को प्राप्त करने के लिए हमें भगवान की शरण में जाना होगा। और शरणागति मन को ही करनी है, क्योंकि बंधन और मोक्ष का कारण केवल मन ही है। लेकिन ये मन अनादिकाल से संसार में आसक्त है, इसीलिए जब तक हम इस मन को संसार से विरक्त न करेंगे, तब तक ये मन ईश्वर के शरणागत कैसे हो सकता है। इसीलिए संसार से वैराग्य भगवत शरणागति के लिए कंपलसरी है। अतएव वैराग्य की परिभाषा आप लोगों को बताई गई कि न कहीं संसार में राग हो और न कहीं द्वेष हो, और न राग और द्वेष से रहित होने का अहंकार ही हो। ऐसा वैराग्य हमको संसार से करना है, और ये तब संभव है जब हम इस संसार के स्वरूप को बड़ी गहराई से समझें कि हमारा जो भी लक्ष्य है वो इस संसार से प्राप्त नहीं हो सकता। अतएव संसार के स्वरूप पर विचार करना है। संसार शब्द का मतलब क्या है, पहले ये समझिए। संसरतीति संसारः, जो हमेशा सरकता जाए उसको संसार कहते हैं। सरकता रहे, सरकता रहे। गच्छतीति जगत, जो हमेशा चलता जाए उसका नाम जगत। तो जो हमेशा सरकता रहे, हमेशा चलता रहे, उसको जगत कहते हैं, संसार कहते हैं। इस सरकने में दो बातें हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये संसार ऊपर को सरक रहा है, और कुछ लोग कहते हैं कि ये संसार नीचे को सरक रहा है। नहीं समझे आप लोग? तात्पर्य यह है कि कुछ लोग कहते हैं कि संसार की उन्नति हो रही है, प्रोग्रेस हो रही है, उत्थान हो रहा है, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, संसार की अवनति हो रही है, पतन हो रहा है। जो ये कहते हैं कि संसार की उन्नति हो रही है, ये भौतिकवादी हैं, और जो ये कहते हैं कि संसार नीचे को जा रहा है, ये अध्यात्मवादी हैं। भौतिकवादी कहते हैं कि देखो, पाषाण युग में हम लोग कहां थे, और अब कितना उत्थान हो गया हमारा कि हम चंद्रलोक, बृहस्पति लोक, कहां कहां जा रहे हैं। कितनी प्रोग्रेस हो गई संसार की। यानी संसार निरंतर ऊपर को सरक रहा है। और अध्यात्मवादी कहते हैं कि नहीं, ये निरंतर नीचे को सरक रहा है। सतयुग में हम लोग कहां थे, फिर त्रेता में और नीचे आए, द्वापर में और नीचे आए, कलयुग में कहां पहुंच रहे हैं, और पता नहीं आगे क्या हाल होगा हमारा। ये संसार निरंतर नीचे को सरक रहा है, संसार की अवनति हो रही है, पतन हो रहा है, ऐसा अध्यात्मवादी कहते हैं। और ये सरकते 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 जब बिल्कुल नीचे पहुंच जाएगा,
अंतिम स्टेज पर, तो भगवान इसको उठा करके फिर सबसे ऊपर रख देंगे, फिर सरकना शुरू हो जाएगा, फिर सरकते सरकते जब सबसे नीचे आ जाएगा तो फिर उठा करके भगवान इसको सबसे ऊपर रख देंगे। तो देखिए, भौतिकवादी कहते हैं कि संसार की उन्नति हो रही है और अध्यात्मवादी कहते हैं कि संसार की अवनति हो रही है। बात दोनों की ही ठीक है, बोलने की भाषा का अंतर है। जैसे देखिए, आप लोगों ने अपने बाप दादों से सुना होगा कि 100-125 साल पहले हमारे यहां छोटी छोटी तनख्वाह हुआ करती थी। 20 रुपया 25 रुपया महीना बड़ी तनख्वाह मानी जाती थी। अरे साहब, इनकी बड़ी पे है, 25 रुपया कमाते हैं, ऐसे बोलते थे लोग। 1 रुपए का 1 मन गेहूं मिलता था। यानी सामान की उन्नति थी और रुपए की अवनति थी। सामान बहुत अधिक था, रुपया कम था। और आज क्या हाल है? आज मामूली व्यक्ति की भी पे पूछो, कितनी पे है आपकी? 3000, 2500, 2000। लेकिन उस 2-3 हजार में लोगों को दूध भी नहीं मिलता पीने को ठीक से, घी भी खाने को नहीं मिलता ठीक से। यानी रुपए की उन्नति हो रही है और सामान की अवनति हो रही है। और पहले सामान की उन्नति थी और रुपए की अवनति थी। तो ऐसे ही पहले भौतिकवाद का ह्रास था और अध्यात्मवाद का उत्थान था, और अब अध्यात्मवाद का ह्रास हो रहा है, अब भौतिकवाद का उत्थान हो रहा है। छांदोग्योपनिषद में वर्णन है कि एक कैकेय देश था, वहां के राजा थे अश्वपति। तो उन्होंने कहा, न मेस्तेनो जनपदे न कदर्यो न मध्यपः नाना हिताग्निर्ना विद्वान न स्वैरी स्वैरिणी कुतः। छांदोग्योपनिषद। यानी हमारे राज्य में, हमारे देश में कोई एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं निकाल सकता ढूंढ करके भी जो झूठ बोलता हो। ढूंढने पर भी, कोशिश करने पर भी एक व्यक्ति भी झूठ बोलने वाला हमारे राज्य में नहीं मिलेगा। कोई चोरी करने वाला नहीं है हमारे राज्य में, कोई शराबी नहीं है, कोई वेश्यागामी नहीं है। ऐसा है हमारा राज्य। यानी आज घर घर में जो बुराइयां, जो अवगुण हम देखते हैं, वो उनके राज्य में, उनके समय में कहीं नहीं थे, ढूंढने पर भी कहीं नहीं मिलते थे। इतना उत्थान था उस समय अध्यात्मवाद का। लेकिन भौतिकवाद कम था और आज भौतिकवाद का उत्थान हो रहा है। ये जो आप लोग सुनते हैं भौतिकवादियों से, देखो पाषाण युग में हम लोग कहां थे, बेवकूफ लोग थे, कितने वल्कल वस्त्र पहना करते थे। ये कोई अटकल पच्चू बातें नहीं है, ये सब सही है। मार्कंडेय पुराण के 45वें 46वें अध्याय में सब डिटेल में लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। यानी पहले लोग गुफाओं में रहते थे, फिर धीरे धीरे पेड़ों के नीचे पत्तों के घर बनाने लगे लोग। उसके बाद फिर और प्रोग्रेस हुई
तो धीरे 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 बढ़ते 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 कोठी हवेली तक पहुंचे। पहले वृक्ष की छाल के कपड़े पहनते थे लोग, वल्कल। उसके बाद और प्रगति हुई तो वृक्ष के फल के वस्त्र बनने लगे, रुई वगैरह के। फिर और प्रोग्रेस हुई तो फिर आज तो आप लोग जानते हैं कितनी तरह के कपड़े चले हैं, टेरिकॉट और क्या क्या पता नहीं। उसमें मेरी नॉलेज कम है, मैं कपड़ों के नाम कम जानती हूं, आप लोग समझ लीजिएगा। तमाम तरह के कपड़े चले हैं आजकल। तो देखिए, भौतिकवाद का उत्थान होता जा रहा है और अध्यात्मवाद का ह्रास होता जा रहा है। और पहले अध्यात्मवाद का उत्थान था, भौतिकवाद का ह्रास था। इसीलिए बात दोनों की ही ठीक है। भौतिकवादी जो ये कहते हैं कि संसार ऊपर को सरक रहा है, उनका कहना भी ठीक है, और अध्यात्मवादी जो ये कहते हैं कि संसार नीचे को सरक रहा है, उनका भी कहना ठीक है। इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन जो दोनों एक दूसरे के ऊपर आक्षेप करते हैं और ये कहते हैं कि हमें दूसरे की कोई आवश्यकता नहीं, ये गलत है। यानी भौतिकवादी कहते हैं अध्यात्मवाद की कोई आवश्यकता नहीं, केवल भौतिकवाद से काम चल जाएगा, ये गलत। अध्यात्मवादी कहते हैं भौतिकवाद की कोई आवश्यकता नहीं, केवल अध्यात्मवाद से काम चल जाएगा, ये गलत। यानी जो दोनों एक दूसरे का विरोध करते हैं, भौतिकवादी अध्यात्मवाद को निरर्थक समझता है और अध्यात्मवादी भौतिकवाद को निरर्थक समझता है, ये गलत है। क्योंकि दोनों की आवश्यकता है हमको, सही बात ये है। दोनों की आवश्यकता क्यों है?